यानी चेतन स्वरूप हर घट में वो विराजमान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। साहिब त्यारी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखियन जाए। मेहंदी के पत्ते में लाली होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। जब मेहंदी को रचाई जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि मेहंदी के अंदर लाली है। ऐसे ही जब हम अंतर्मुखी होकर के देखते हैं, मनन करते हैं, तो इस तरह से ही परमात्मा हमारे अंदर ही नजर आते हैं। साहिब ने कहा है कि मालिक हमारे लिए ही सृष्टि पे आते हैं, हमें चिताने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी खोई हुई यादों को बताने के लिए ये सत्संग साहिब ने लगाया हुआ है। और जो साधना बताई है वो श्रम की साधना है। आले में जोगी आइए, आए संत जगाए। आले में जोगी आइए, आए संत जगाए। पर काजी पर मार दी, बाबा सत्य गोरे आए। पर काजी पर मार थी, बाबा सत्य गोरे आए। आले में जोगी आइए, आए संत जगाए। आले में जोगी आइए, यानी बाबा जी साहब शम सतगुर आकर के जगा रहे हैं। आए संत जगाए, संतों को उन्हें जगाया कि भाई जागो, कहाँ तुम लगे हो, कहाँ तुम्हारा ध्यान है, किसकी तुम भक्ति कर रहे हो, किस निरंजन के फेरे में तुम उलझे हो। तो साहिब हमें सारे से वहां से निकालते हैं और कहते हैं कि 5 तत्व गुण 3 में निसे दिन लो लाओ। 5 तत्व गुण 3 में निसे दिन लो लाओ। जागे से नारे ओ भरा, सोते जन्म में गमाया। जागे से नारे ओ भरा, सोते जन्म में गमाया। आले में जोगी आइए, आए संत जगाया। पर काची पर मार थी, बाबा सत्य गुरु आए। पर काजी 5 तत्व गुण 3 में, 5 तत्व और 3 गुण से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो निस दिन नो लियाओ, और 5 तत्व गुण 3 में इसमें रहे समाई। जागे से नर उबरा, सोते जन्म गवाई। जो जाग गए, जो नाम से लग गए, भक्ति से लग गए, जिन्होंने साधु की संगत की, वो पार हो गए। साध मोक्ष के पौड़िया, साध मोक्ष के पौड़िया। बिन से कीजे प्यार, पूछे बिन के हाथ है, खोले मोक्ष दीवार। पूछे बिन के हाथ है, वो खोले मोक्ष दीवार। उन साधुओं के पास में वो चाबी है, वो ज्ञान है, जिससे हमें इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। हम उसके द्वारा आवागमन से रहित हो सकते हैं। बार बार आना और जाना, ये जीवन के चक्र से मुक्ति हमें मिल सकती है। तो 5 तत्व गुण 3 में निस्दिन नो लाओ।
पांच तत्व गुण तीन में इसमें रहे समाई, जागे से नर उबरा सोते जन्म गमाई। दे धारी जन कारण आई संत जगाया, दे धारी जन कारण आए संत जगाया, दुश्मन मारे दाफे किया, ऐसा पंथ चलाया, दुश्मन मारे दाफे किया, ऐसा पंथ चलाया, प्याले में जोगी आई है, आए संत जगाया, पर काजी पर मारती, बाबा सतगुरु आया, आले में जोगी आया। दे धरी जन कारणे आई संत जगाए। अपने जन को उभारने के लिए ही बाबा जी साहेब ने ये धैर्य धारण की। देह का अर्थ यह है कि वो पांच तत्व गुण से परे हैं, लेकिन हमें समझाने के लिए, हमें चिताने के लिए ऐसे शरीर में वो आते हैं। दुश्मन मार दफे किया, ऐसा पंथ चलाया, ऐसा मार्ग बाबा जी साहेब ने हमें बताया जो हमारी भक्ति मार्ग में रुकावट डालते हैं। वो दुश्मन कौन है? काम क्रोध मद लोभ मोह, ये दुश्मन है, बार बार खींचते हैं। तो मालिक ने हमें ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता बताया जिससे कि सहज ही किनारा कर जाते हैं। भव सागर में आए के बंदी छोड़े कहाया, भव सागर में आए के बंदी छोड़े कहाया, शवन जहाज बनाए के हंसा लोक पठाए, शबद जहाज चढ़ाए के हंसा लोक पठाए, आले में जोगी आई आया संत जगाया, हर काजी पर मारती, बाबा सतगुरु आया, पर काजी पर मारती, बाबा सतगुरु आया। भवसागर में आए के बंदी छोड़ कहा है। भवसागर में साहेब आए हमें बंदी छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के पार करने के लिए। जो बंधे पड़े हुए हैं, बिगर जंजीर के उलझे पड़े हुए हैं, हम भाग रहे हैं। कोई कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को हुक्म देने की आवश्यकता है, सब अपने आप ही चले जा रहे हैं। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए बाबा जी साहेब आते हैं, हमें वो शब्द रूपी जहाज में बिठाते हैं। शब्द जहाज बिठाए के हंसा लोक पठाए, हंस जो है अपने लोक को चले जाता है। ये सत्य लोक का वासी है और वहां बाबा जी साहेब पहुंचाते हैं कि भाई तू जाग। शवल दास गोरे वादानी आए संत जगाए, सबल दास गोरे वादानी आए संत जगाए, साधे भूपत हुक्म बोलिए, साहिब त्यारिए छाया, साधे भूपत हुक्म बोलिए, साता त्यारी है छाया, आले में जोगी आई है, आए संत जगाए, पर काजी पर मारते, बाबा सतगुरु आया, पर काजी पर मारती,
बाबा सतगुर आया, आले में जोगी आइए, आए संत जगाया, आले में जोगी आइए। शबनदास पूरा धनी आए संत जगाए। जो मालिक है वो आए, आकर के संतों को जगाया। जो सारे सोए हुए थे उनको जगाया कि ये साधो जागो जागो, क्योंकि गहरी नींद में सोए पड़े हुए हैं। हम भूल गए, जो मालिक से इकरार किया भक्ति करने का, उसको भूल करके और हम बिल्कुल इसमें सो गए। चेतने यानी संसार जो बह रहा है उसी रास्ता में बहते हुए चले गए। तो सबल दास पूरा धनी आए संत जगाए, साध भूपत हुक्म बोलिए साहेब त्यारिए छाया। भूपत साध जी को बाबा जी साहेब ने दर्शन दिए थे, उन पर कृपा की थी और उनकी वाणी है, वो कह रहे हैं कि दाता तुम्हारी जहाँ छाया है तो वहाँ किस प्रकार का भय, न कोई काल का चक्र है ना कोई निरंजन का चक्र है, वो पार हो जाता है। तो सदैव याद रखना चाहिए कि हम बाबा साहेब के चरणों में हैं, उनकी कृपा छाया में हैं, तो कोई भय मानने की आवश्यकता नहीं। निर्भय है कि साधो तुम भक्ति कमाओ, ये अवसर जो चौथी पाओ, भक्ति में लग जाओ। नहीं ये अवसर चूक गया तो लख 84 तैयार है, नहीं मालूम कभी अवसर मिले ना मिले, चार रुकी चले जाए। 84 लाख बहुत होते हैं, तो इसलिए सावधान होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, साथ को एकदम कि कहीं नहीं चूक ना पड़ जाए, लगे हुए रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और केवल हम ऐसे ही चलते रहे वो बात तो ठीक है, बस बाबा साहब की कृपा है। बाबा साहब की कृपा तो है, लेकिन हमें कुछ लगना भी पड़ता है, कुछ साधना भी करनी पड़ती है। जो साहब ने सिद्धांत, जो नियम जो बताए हैं उन पे चलना है, उन सिद्धांतों पे रहना है, तभी कल्याण है, तभी हम साध कहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की।